वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्वाध्याय के सत्र में हम लोग स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में दूसरे मुंडक के पहले खंड का विचार चल रहा है। अब पहले खंड के भी हम लोग कल तक 5 मंत्रों तक विचार कर लिए थे, जहाँ उस अक्षर ब्रह्म से ही परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको बताया जा रहा है। वह जो निर्विशेष ब्रह्म है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई उत्पत्ति होती नहीं है, माया के संसर्ग से ही उसमें उत्पत्ति हुआ करती है। और उसी के विराट रूप का वर्णन करते हुए बताया गया कि उसका द्विलोक स्वर्गलोक उस परमात्मा का सर है, आँख उस परमात्मा का चंद्रमा और सूरज है, कान दिशाएं हैं, वाणी वेद हैं, वायु प्राण है और हृदय ही उसका मतलब विश्व ही उसका हृदय है। पांव पृथ्वी है जो सारे संसार को धारण की हुई है। इतना ही नहीं, उस परमात्मा से अग्नि पैदा हुई जिसकी समिधा सूर्य है। फिर उसी से ही सोम पैदा हुआ, चंद्रमा पैदा हुआ, चंद्रमा से वर्षा पैदा हुई, वर्षा से औषधि माने अनाज पैदा हुआ, अनाज से ही वीर्य पैदा हुआ, वीर्य का सिंचन स्त्री में किया गया, उसी से ही अनेक प्रकार की प्रजाएं पैदा होती हैं। इतने ही नहीं, कर्म और कर्म के साधन भी उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। तब सारा का सारा विश्व उस परमात्मा से ही पैदा हुआ करता है। भाव यहाँ बता गया है, जन्माद्यस्यतः, जिस परमात्मा से जन्म संसार लेता है और जन्म लेकर के जिसमें स्थित है और अंत में जिसमें लय हो जाता है, वह स्वयं परमात्मा ही है। ये भाव है, जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, तो पैदा हुआ घड़ा जो है ना, मिट्टी से अलग है नहीं। ऐसे उस परमात्मा से जो सारा संसार पैदा हुआ है, तो सारा संसार भी उस परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन परमात्मा का जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म माने क्या हुआ,
नाम रूप जाति गुण क्रिया को छोड़ दो। इन शरीरों के भीतर जो एक चेतन सत्ता है वही परमात्मा है। परमात्मा सब में अनुसूत है। जैसे घड़े में मिट्टी क्या है? अनुसूत है। घड़े के बिना मिट्टी रह सकती है? नहीं, घड़े के बिना मिट्टी रह सकती है। मिट्टी है लेकिन घड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन घड़े में मिट्टी निकाल लो तो घड़े नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। ऐसे सारे संसार में परमात्मा को निकाल लो तो सारे संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो सारा संसार उस परमात्मा रूपी अधिष्ठान पे टिका हुआ है, यह भाव यहाँ बताया जा रहा है। इतने नहीं, कर्म के जितने साधन हैं वह भी परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। इसके लिए 6वां मंत्र है, किंच कर्म साधनानि फलानि च तस्माद एव इति आह। कथम, कहता इतना ही नहीं, किंच और भी कर्म साधनानि, जो भी हम कर्म करते हैं तो जो भी कर्म के साधन हैं, यज्ञ आदि के करने के लिए जो वेद मंत्र आदि हैं, और यज्ञ आदि करने में जो भी साधन है, यज्ञ को करने वाला यज्ञ का करता है, और उससे प्राप्त होने वाला जो फल है, लोक है, और जिस समय में यज्ञ आदि करना चाहिए, यह सब के सब कर्म साधनानि, कर्म के जितने भी साधन हैं, और फलानि च, और उन साधनों का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भी तस्माद एव, उसी से उत्पन्न होते हैं। तस्माद एव, उसी से ही उत्पन्न होते हैं। तस्माद एव इत्याह, उसी से ही उत्पन्न होते हैं। उससे माने क्या हुआ? सब कुछ परमात्मा से ही होता है। कर्म से मिलने वाला फल और कर्म के जो साधन हैं, जिन साधनों से हम कर्म का अनुष्ठान करते हैं। कोई भी कर्म करने के लिए वेद की ऋचा चाहिए, कर्म को करने वाला चाहिए, कर्म का समय चाहिए, निश्चित समय में जो कर्म करते हैं वह सब के सब, और उस कर्म से मिलने वाला जो फल है, ब्रह्मलोक आदि जो भी फल मिलेगा, वह सब के सब फल उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इसको यहाँ बता रहे हैं 6वें मंत्र के द्वारा। तस्माद् ऋचः साम यजुंसी दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। दोबारा करेंगे उच्चारण। तस्माद् ऋचः साम यजुंसी दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तस्माद् ऋचः, तस्माद् माने उस अक्षर पुरुष से, उस अक्षर ब्रह्म से ही ऋचाएं पैदा हुई हैं। क्या पैदा हुई हैं? जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं माने जो वेद के मंत्र हैं। तो जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं ना, वेद के मंत्र, तो वेद में कई प्रकार के मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जिसमें नियत अक्षर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ दोहा होता है, दोहा के पहले पाद में 13 मात्रा, दूसरे पाद में 11 मात्रा। सोरठा होता है, उसमें पहले पाद में 11 मात्रा और दूसरे पाद में 13 मात्रा। चौपाइयाँ होती हैं, चौपाइयों में 16-16 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार से संस्कृत के जो ऋचाएं होती हैं, संस्कृत के जो मंत्र होते हैं, उस मंत्र में भी एक निश्चित अक्षर होते हैं। मनमानी निराला की तरह पद को भी गद्य के रूप में नहीं लिखा जाता है। निराला ने लिखा ना, वह तोड़ती पत्थर, उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर न कोई छायादार, जिसमें कोई वो मात्रा नियत न हो। जिस मंत्र में या जिस श्लोक, जिस दोहे में, जिस पद में कोई मात्रा नियत न हो, निश्चित न हो, वो स्वच्छंद कविता होती है। निराला ने प्रचलन किया था। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं में नियत अक्षर होते हैं, नियत अक्षर होते हैं। तो नियत अक्षर मतलब पद, जो पाद हैं वह पाद नियत अक्षर में समाप्त होते हैं। ऐसी ऋचाएं भी उस परमात्मा से पैदा हुई हैं। इतने नहीं, साम भी, साम वेद में जो ऋचाएं हैं जिसमें
जो मंत्र हैं, मंत्र में 5 भक्तिक्त, 7 भक्तिक्त, स्तोभ, गीत आदि से विशिष्ट जो मंत्र हैं वे मंत्र भी उस परमात्मा से पैदा होते हैं। जैसे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, या और भी मंत्र जो बोलते हैं वह सब के सब उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, यजुंसी, यजुर्वेद में जो मंत्र हैं, जो मंत्र नियत अक्षर वाले नहीं हैं, जो मंत्र गद्य रूप में हैं, एक कविता रूप में होते हैं, दूसरे मंत्र गद्य रूप में होते हैं, वह भी उसी से पैदा होते हैं। इतने नहीं, दीक्षा, जब हम कोई यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ को करने वाला व्यक्ति दीक्षा लेता है। दीक्षा, तो दीक्षा में कहता है कि जो भी यज्ञ की वेदी पे आएगा और जो चीज मांगेगा हम उसको दान दे देंगे। इसी में बामन जी किसके पास आए? बामन जी आए बलि के पास और 3 पग जमीन में उनका सब कुछ नाप लिया, और उसमें उनके गुरु ने मना किया था, मत दो, हम जानते हैं ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आपको छलने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने दीक्षा ले लिया था कि जो भी हमारे दरवाजे पर आएगा उसको खाली हाथ जाने नहीं देंगे, उसको हम जो भी मांगेगा हम देंगे। तो उन्होंने उसी संकल्प से उन्होंने दिया। तो दीक्षा आदि भी उसी से पैदा होते हैं। इतना नहीं, यज्ञाश्च, जो यज्ञ होते हैं, जो यज्ञ आदि का हम अनुष्ठान करते हैं, वह यज्ञ भी उस परमात्मा से पैदा होते हैं। जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते हैं वही उससे पैदा होते हैं। क्रतवः, क्रतव है जिस यज्ञ में यूप और दक्षिणा निश्चित होती है। अग्निहोत्र आदि में दक्षिणा नहीं है, अग्निहोत्र तो रोज का अनुष्ठान है, रोज हम करते हैं। लेकिन जो यज्ञ नियम पूर्वक 7 दिन का, 1 महीने का अनुष्ठान लेके करते हैं, और जिस यज्ञ में खुला भंडारा चलता है, अब भंडारा होने के बाद दक्षिणा आदि दी जाती है, यूप बनाया जाता है, मंडप बनाया जाता है, वेदी आदि बनाई जाती है, तो वो सब यज्ञ भी उसी से पैदा होते हैं। दक्षिणाश्च, दक्षिणाएं भी उसी से पैदा हुई हैं। एक गाय की दक्षिणा दे दो या अपना सब कुछ दान दे दो, वह सब कुछ उसी परमात्मा से पैदा होते हैं। इतने नहीं, उस यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जो काल है, संवत्सर, संवत्सर ने कोई यज्ञ 1 महीने में होगा, कोई यज्ञ 1 साल में होगा, कोई यज्ञ 15 दिन में होगा, तो वह काल भी उसी से पैदा होता है। इतने नहीं, यजमानश्च, जो यज्ञ को करने वाला यजमान है, यजमान भी उसी परमात्मा से ही पैदा हुआ है। अलोकाश्च, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के बाद वह इस शरीर को छोड़ेगा, और शरीर को छोड़ने के बाद जिस लोक में जाएगा, ब्रह्मलोक आदि लोक में जाएगा, वह लोक भी उसी परमात्मा से ही पैदा होता है। वह लोक कैसा है? कहते हैं यहाँ के लोक की तरह नहीं है। सोमो यत्र पवते, चंद्रमा जिस लोक को पवित्र करता है, चंद्रमा जिस लोक को पवित्र करता है। जो यहाँ इस लोक में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी है, लेकिन उस लोक की पवित्रता की जिम्मेदारी, सफाई की जिम्मेदारी किसने लिया? चंद्रमा ने लिया हुआ है। और पवते यत्र सूर्य, और सूर्य जहाँ तपता है, जहाँ नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे लोक की प्राप्ति यजमान मरने के बाद करता है, वह लोक भी उसी से ही पैदा होता है। ये भाव है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं। भाष्य का उच्चारण करेंगे। तस्मात् पुरुषात् ऋचो नियत अक्षर पाद अवसाना गायत्री आदि छंदो विशिष्टा मंत्रा साम 5 भक्तिकम च साप्त भक्तिकम च स्तोभ आदि गीत विशिष्टम यजुंसी अनियत अक्षर पाद अवसानानि वाक्य रूपाणि एवं त्रिविधा मंत्रा दीक्षा मौंच्यादि लक्षणा कर्तृ नियम विशेषा यज्ञाश्च सर्वे अग्निहोत्र आदय क्रतव सयूपा दक्षिणाश्च
एक गव आदि अपरिमित सर्वस्वांता संवत्सरश्च कालः कर्मांगः यजमानश्च कर्ता लोकाः तस्य कर्मफलभूताः ते विशिष्यन्ते सोमो यत्र येषु लोकेषु पवते पुनाति लोकानि अत्र येषु सूर्यः तपति च ते च दक्षिणायन उत्तरायण मार्गद्वय गम्या विद्वत् अविद्वत् कर्तृफल भूता। यहाँ कहते हैं तस्मात्। तस्मात् माने उससे, उससे माने किससे, किससे तो कहा उस अक्षर पुरुष से, उस अविनाशी पुरुष से, मतलब माया विशिष्ट पुरुष से। पहले बताया गया है कि जो शुद्ध पुरुष है ना, जो शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे किसी भी प्रकार की कोई उत्पत्ति नहीं होती है। जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जो ब्रह्म बिना किसी उपाधि के है, विशुद्ध ब्रह्म है, उससे किसी भी प्रकार की कोई उत्पत्ति होती नहीं है। वही ब्रह्म जब जगत की उत्पत्ति करने वाला बनता है तो उस अविद्या को अथवा माया का संबंध करके इस सारे जगत को पैदा करता है। तो उस माया विशिष्ट ब्रह्म से ही, किससे? उस माया विशिष्ट ब्रह्म से ही क्या पैदा हुआ है? ऋचा है, ऋचाएं पैदा हुई हैं। ऋचाएं क्या हैं? कहते हैं कि नियत अक्षर पाद अवसान है। ऋचाओं में जिनके पाद है, कोई भी ऋचा है ना, उसमें जैसे 4 पाद है, मान लो कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। जिस दोहे के 4 पाद होते हैं ना, चौपाई के भी कितने पाद हैं? 4 पाद हैं कि 2-2 पाद हैं? नहीं, 16 अक्षर हैं, 16 मात्राएं हैं। पाद क्या है? 4 पाद हैं। ऐसे ही सोरठे के भी 4 पाद होते हैं, कुंडलिया में तो ज्यादा होते हैं। तो सबके अक्षर क्या है? नियत हैं। ऐसे संस्कृत में भी कई प्रकार के छंद हैं, कई प्रकार के छंद होते हैं। भाई हर जो हम गाना गाते हैं उस गाने के ट्यून अलग अलग होते नहीं होते हैं, ऐसे अलग अलग छंद वाले वो हैं। तो कौन कौन है छंद यहाँ बता रहे हैं। वहाँ छंद कौन कौन से हैं तो बता रहे हैं कि जैसे गायत्री छंद है। गायत्री क्या है? एक छंद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें जो 4 पाद है ना, तो 4 पाद में एक एक पाद में 6 मात्राएं होती हैं। 6 अक्षर से तोड़ेंगे इसको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से 4 भागों में तोड़ेंगे तो कुल मिला के 24 अक्षर हो जाएंगे। और एक पाद में कितने अक्षर होंगे? 6। एक पाद में कितने अक्षर होंगे? 6 पाद होंगे। गायत्री छंद है। ऐसे दूसरा छंद है उष्णिक। वेदों में दूसरा छंद आता है उष्णिक। जिसे गायत्री नाम है ना, एक छंद का नाम गायत्री है तो दूसरे छंद का नाम है उष्णिक। उसमें एक एक पाद में 7 अक्षर होते हैं। 6 के बजाय क्या होंगे? 7 अक्षर होंगे। ऐसे अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप माने जैसे हमारी गीता जी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अनुष्टुप छंद है। इस अनुष्टुप छंद में एक एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 8 होते हैं। ऐसे बृहति छंद है। बृहति, उसमें एक एक पाद में 9 अक्षर होते हैं। पंक्ति छंद है। पंक्ति, उसमें एक एक पाद में 10 अक्षर होते हैं। बताओ, 10 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप, उसमें एक एक पाद में 11 अक्षर होंगे। और जगती छंद है, उसमें एक एक पाद में 12 अक्षर होते हैं। इतने नहीं, जैसे ही उनमें अंतिम अक्षर में कौन कौन सी मात्राएं होंगी ये भी नियत होते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद आता है, उसमें कहते हैं दूसरा और चौथे पाद का 7वां अक्षर, दूसरे पाद का
और चौथे पाद का जो 7वां अक्षर होगा वह ह्रस्व होगा, छोटा होगा, और पहले तीसरे पाद का 7वां अक्षर दीर्घ होगा। पहले दूसरे तीसरे चौथे पाद का 6वां अक्षर हमेशा दीर्घ होगा। पहले दूसरे तीसरे चौथे पाद का 5वां अक्षर हमेशा ही ह्रस्व होगा। ये सब छंद ज्ञान में बताया गया है। वहां कहा गया है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादो ह्रस्यम सप्तमम दीर्घ मनमयो। वही दूसरे श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम, 5वां अक्षर हमेशा ह्रस्व होगा, 6वां अक्षर हमेशा दीर्घ होगा। इतने नहीं, द्विचतुष्पाद दूसरे चौथे पाद का 7वां अक्षर ह्रस्व होगा और पहले और तीसरे पाद का 7वां अक्षर दीर्घ होगा। इस तरह से नियत अक्षर पाद अवसाना, जो भी छंद है उस छंद के पाद के अक्षर जिसके नियत हैं, ऐसी ऋचाएं भी। वह ऋचाएं कौन सी हैं? गायत्री आदि, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती आदि जो विशिष्ट छंद हैं, छंद से विशिष्ट जो मंत्र हैं, वह मंत्र भी उसी परमात्मा से पैदा हुआ है। देखो, जब वेद ही परमात्मा से पैदा हुआ है, ये सारे वेद परमात्मा के मुख से श्वास प्रश्वास की भांति निःसृत हुआ है। तो जब वेद ही उससे पैदा हुआ है तो ऋचाएं उससे कैसे नहीं पैदा होंगी? वेद में रहने वाली मंत्र भी तो उसी से पैदा होगा ना। यदि हम पूरा पेड़ ही उस परमात्मा से पैदा हुआ है तो फूल, फल, तना, पत्ते सब उसी से पैदा होंगे नहीं होंगे? जैसे वेद की ये सब पत्ते, फल, फूल है ना, जब पूरा वेद ही पैदा हुआ है तो वेद की ऋचाएं भी उसी से पैदा हुई हैं। इतने नहीं, साम भी उसी से पैदा हुए हैं। साम क्या होते हैं? 5 भक्तिक, जिसमें 5 होते हैं: हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, अनिधन। ये जिस मंत्र में 5 अवयव होते हैं उनका नाम है 5 भक्तिक। और 2 और मिला दो, उपद्रव और स्तोभ है, आदि मिला दो, 2 अवयव तो 7 भक्तिक होंगे। यह सब उसी से पैदा होते हैं, जो तंत्र वाले होते हैं, हूं फट स्वाहा करके आदि मंत्र होते हैं ना। इस तरह से जो मंत्र होते हैं वह मंत्र भी उसी से ही पैदा होते हैं। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वह तांत्रिक मंत्र भी उस परम ब्रह्म परमात्मा से ही पैदा होते हैं। उसके अलावा दूसरा, वेद की जितनी ऋचाएं हैं, वेद के जितने साम हैं, वह साम भी उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। यहाँ बताया गया है जो मंत्र आदि होते हैं वेद के, वो सब भी उसी से पैदा होते हैं। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा, ये सब जो हूँ फट स्वाहा, जो इस तरह से तंत्र मंत्र की वेद होते हैं वह सब उसी से पैदा होते हैं। इतने नहीं, वही कहते साम 5 भक्ति का, मतलब 5 अवयव वाले जो मंत्र हैं, अथवा 7 भक्तिकम, 7 अवयव वाले जो मंत्र हैं। स्तोभ, गीत आदि विशिष्टम, स्तोभ, उपद्रव आदि से विशिष्ट जो हैं वह सब भी उसी से पैदा होते हैं। इतने नहीं, यजुंसी का अर्थ कहते हैं अनियत अक्षर पाद अवसानानी, जिनके पादों का अंत, जिनके 4 पाद होते हैं ना, 4 पादों का अंत नियमित अक्षर से नहीं होते हैं, अनियमित अक्षर वाले होते हैं। ऐसे वाक्य रूपाणी, जो वाक्य रूप हैं, गद्य रूप मंत्र हैं, वह मंत्र भी उसी से ही पैदा होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्र हो गए, ऋच, साम और यजुन से, ये उसी से पैदा हुए हैं। इतने नहीं, अब इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की दीक्षा चाहिए। एक कहावत है ना, दीक्षा के बिना मंत्र प्रभाव नहीं डालता, ऐसा महात्मा लोग बताते हैं। कहते हैं जैसे गोली है ना, गोली को इसे मारो तो कम प्रभाव पड़ेगा, अब गोली को बंदूक में डाल करके मारो तो क्या करेगी? जान ले लेगी, है नहीं? उसी प्रकार से अपने आप कई लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन दीक्षा लेकर के
मंत्र का उच्चारण करेंगे, दीक्षा लेकर के मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस मंत्र का प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। तो दीक्षा के द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण करते हैं, नियम पूर्वक मंत्र का उच्चारण यदि करते हैं, तो उस मंत्र से क्या हो जाएगा, हमारा अज्ञान का जो आवरण है वह अज्ञान का आवरण समाप्त हो जाएगा और समाप्त होकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति अथवा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हम जिस भाव से जिस पदार्थ की प्राप्ति के लिए हम कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस पदार्थ की प्राप्ति के लिए कोई विघ्न है, कोई बाधक बन रहा है, तो यदि हम दीक्षा लेकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं या मंत्र का पाठ करते हैं तो वह उस अवरोध को हटाएगा और आपको लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। तो दीक्षा लेना चाहिए। मंत्र की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए, दीक्षा। तो दीक्षा का विधान भी क्या है, शास्त्र में बताया गया है। दीक्षा का जो विधान है, दीक्षा कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह तरीके भी कहाँ हैं, वेद में ही बताए गए हैं। ऐसे मौंजी आदि लक्षण, हम लोग कलावा बांध देते हैं, चंदन लगा दिया, कलावा बांध दिया, अब कुछ न कुछ संकल्प कराते हैं, काज के बाद मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, याद कुछ न कुछ नियम, नहा करके इस मंत्र का जाप करना है, इतने बार जाप करना है, इतने समय जाप करना है, जो एक नियम में बांधते हैं। यजमान को जिस नियम के तरीके में बांधते हैं उसका नाम है दीक्षा। क्या होता है उसका नाम, दीक्षा। जीवन जीने, मंत्र को जाप करने का एक तरीका क्या है, तो वह दीक्षा। तो दीक्षा का वही अर्थ यहाँ किया है कि मौंज आदि लक्षणा, दीक्षा का अर्थ किया मौंजी बंधन या कलावा बंधन या मौंजी बंधन, किसी गले में वो बांध देते हैं, किसी की चोटी बांध लेते हैं, जो भी है। तो वो लक्षण जो होता है कर्तृ नियम विशेषा, जो यज्ञ करने वाला है उसको एक नियम विशेष में बांध देते हैं। आज बात तुम धरती पे ही सोओगे, क्या करोगे, जमीन, जैसे मान लो 4 महीने का यज्ञ हम कर रहे हैं, तो 4 महीने के समय क्या करना है, धरती पे सोना है, गुस्सा नहीं करना है। तभी तो देखो ये लोग मंत्र से, दीक्षा से बन जाते थे। जब विश्वामित्र आदि यज्ञ करते थे तो विश्वामित्र के पास इतनी सामर्थ्य थी, वो अपने हुंकार मात्र से उन राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन वो मंत्र से बन जाते थे, दीक्षा से बन जाते थे। अब उनको क्रोध करना उचित नहीं था, इसलिए उन असुरों को मारने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम को बुलाया। दशरथ के यहाँ गए, राम को बुला करके ले आए, ताड़का और सुबाहु का उन्होंने विध्वंस कराया, मरवाया, लेकिन खुद भी मारने की सामर्थ्य थी, उनके पास इतनी ताकत थी। किसके पास, विश्वामित्र के पास, लेकिन स्वयं मारते नहीं थे, क्योंकि गुस्सा करना, यज्ञ में दीक्षित होने के बाद गुस्सा करना उनके लिए उचित नहीं था। तैसे आजकल हम लोग दीक्षा ले लिए, अब मनमानी जो भी करना हो करो, तब उस दीक्षा, ऐसी दीक्षा से कोई फायदा होता नहीं। दीक्षा के बाद एक नियम के साथ व्यक्ति को बंधना चाहिए, और नियम के साथ बंध करके यदि जाप आदि करता है तो उस जाप का फल होता है, नहीं तो फिर ऐसे जाप करते रहो बिना मनमानी। तो दीक्षा है तो मौंज आदि लक्षणा, मूंज है, कलावा है, या जो भी, कमर में एक मूंज बांध देते थे उस समय, यज्ञ आदि करते थे। और अब तो भी नियम बंद हो गया। जैसे पहले देखो कोई मरता था तो मरने के बाद लोग क्या लेते थे, लोटा लेते थे, नहीं लेते थे, यहाँ लिए नहीं लेते थे, लोटा लेते थे, सफेद कपड़े उसको पहनाते थे, अपनी रोटी अपने आप बना करके खाए, घर के बाहर रहे, उसके लिए नियम था, वह किसी को प्रणाम नहीं कर सकता था। जो व्यक्ति अपने पितरों के पिंड दान के लिए या पितरों के तरहमी के लिए क्या लेता था, लोटा लेता था, वह किसी को प्रणाम नहीं करता था। किसी को प्रणाम, बड़ा से बड़ा व्यक्ति उसको प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि वह यज्ञ में दीक्षित हो गया है। अब उस पवित्र काम में उसकी दीक्षा हो गई है, अब वह किसी अन्य कामों को करेगा नहीं, अब उसके लिए जो विहित काम है वही करेगा। लेकिन आजकल तो सब सिस्टम उल्टा हो गया है। चलो तो भी गांव में तो थोड़ी बहुत मान्यताएं हैं भी, शहर में तो भी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। अब पंजाबी समुदाय में तो तीसरे चौथे दिन ही काम, दूसरे दिन ही सब कुछ है, कौन दोबारा आएगा, मेहमान आए, दूसरे दिन पार्टी करो और खाओ पियो चले जाओ, बस यही हो गया है। न कोई दीक्षा लेता है, न कोई मंत्र लेता है, न कोई पिंडदान करता है, न कोई उसके निमित्त कोई कर्म करता है। प्रेत आत्मा के निमित्त कोई कर्म करता नहीं। इसलिए देखना
उनके पितृ लोग नाराज रहते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के भी ऊपर पितृ दोष है। पितरों को भाई देखो, सीधी सी बात है, आप बाप की सारी संपत्ति ले लो, अब बाप को कुछ न करो, बाप के निमित्त कुछ न करो, तो पिता दुखी होंगे नहीं दुखी होंगे। ऐसे हमने पिता की सारी संपत्ति तो ले लिया, लेकिन उनके निमित्त हमने कुछ भी काम नहीं किया, तो उनका हमारे ऊपर कोप तो होगा नहीं होगा, गुस्सा तो आएगा ही नहीं आएगा कि हमारे बेटे नालायक हो गए कि हमारे निमित्त श्राद्धादि कर्म भी नहीं करते हैं, एक ब्राह्मण को भी नहीं खिलाते हैं, तो उनके ऊपर गुस्सा लगती है। तो इसलिए यहां बताया गया कि दीक्षा भी विधान है, किसके लिए? कर्तृ नियम विशेषा। अब आप कौन सा कर्म करते हो, उस कर्म की कौन सी दीक्षा है, अलग अलग दीक्षा, अलग अलग कर्म के अलग अलग नियम होते हैं। मरने के लिए जो व्यक्ति पितरों के लिए पिंडदान के लिए होता है उसके लिए अलग दीक्षा होती है, जो स्वर्ग आदि जाने के लिए यज्ञ करता है उसके लिए अलग दीक्षा होती है, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसके लिए अलग दीक्षा होती है। हर व्यक्ति के लिए दीक्षाओं का, जो व्यक्ति अपनी दुश्मन को मारना चाहता है, मारने के लिए यज्ञ करता है, उसके लिए अलग प्रकार की दीक्षा होती है। तो हर प्रकार की दीक्षाओं का अलग अलग स्वरूप होता है, लेकिन दीक्षा के बिना यज्ञ की सफलता होती नहीं है, मंत्र की सफलता होती नहीं है। तो क्या चाहिए हमारे जीवन में? दीक्षा भी चाहिए, नियम विशेष, अपने नियम में बंद करके रहना चाहिए। यज्ञाश्च, अच्छा नियम में बन जाओ, लेकिन कोई यज्ञ न करो, कोई कर्म न करो। भाई नियम तो बहुत पालन कर लिया, लेकिन कर्म न करो तो क्या फल की प्राप्ति होगी? तो यज्ञाश्च, जो यज्ञ हैं, कोई भी यज्ञ हो, सर्वे सारे के सारे यज्ञ हैं, अग्निहोत्र आदि, अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ हैं वह यज्ञ भी उसी परमात्मा से पैदा हुए हैं। यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य हम अग्निहोत्र आदि करते हैं, नित्य और भी कर्म करते हैं, वो सभी एक यज्ञ है। घर की सेवा करना भी क्या है? यज्ञ है। माता पिता की सेवा करना भी क्या है? पूजा ही है। पशु पालन भी एक क्या है? यज्ञ है। जो भी कर्म करते हैं भी एक यज्ञ है। नित्य नैमित्तिक आदि भी जो कर्म करते हैं सारे कर्म क्या है? यज्ञ है। लेकिन कुछ कर्म होते हैं उसका नाम क्रतव है, क्रतवन सयूपा, जिस यज्ञ में स्तंभ बनाते हैं। शादी ब्याह में क्या बनाते हैं? आजकल कहाँ बनाते होंगे, पहले बीच में खंभा होता था, मंडप सस्ता था। शादी ब्याह में क्या होता था? मंडप बनाते थे। मंडप में बीच में क्या होता था कि मजबूत खंभा रहता था, उसी खंभे के चारों ओर पता नहीं क्या क्या सामान, लोहार का बना हुआ, कुम्हार का बना हुआ, क्या क्या सामान वहां रखा करते थे। तो ये सब अब सब समाप्त हो गए। तो यूप, ऐसे कोई भी यज्ञ करते तो यज्ञ में जो यूप होता है, यूप के सहित और दक्षिणा के सहित, इसलिए कोई भी यज्ञ करो, यज्ञ में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट न होवे। कोई भी व्यक्ति अतिथि आवे उसको दक्षिणा, आपको जो मांगे उसको दक्षिणा देना है, अब गुस्सा नहीं करना है। तो दक्षिणाश्च, दक्षिणाएं भी कितना? एक गौ आदि, एक गौ से शुरू करो, एक गौदान करो। सबसे छोटी दक्षिणा गौदान मानी जाती थी उस समय। आजकल तो गौदान सबसे बड़ी दक्षिणा हो जाएगी, 60-70 हजार की गाय हो जाएंगी। पहले तो गौदान होता, ₹1.25 का 5 रुपए का गौदान दे दिया जाता था, और अपरिमित, और दान की तो कोई सीमा है ही नहीं, अपरिमित सर्वस्वांता है, अपने आप का दान दे देना, इतना बड़ा दान होता है। कितना? सर्वस्व। देखो उन्होंने अपना सर्वस्व दान दे दिया था। किन्होंने? हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व क्या कर दिया था? हरिश्चंद्र ने दान दे दिया था। किसको? विश्वामित्र को। अब बल्कि जब दान की रकम पूरी नहीं हो रही थी तो अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को और अपने आप को भी क्या किए? बेच करके उनकी यज्ञ की दक्षिणा क्या किया? पूरी किया। तो सर्वस्व दान देना वही दिया ना कि 2 कपड़े पहन करके राज्य से चुपचाप निकल जाओ, बस इतनी तुम्हारी संपत्ति है और कोई संपत्ति नहीं है। और कहते हैं वस्तु दान देने के बाद भी कुछ कैश भी देना चाहिए, भी नियम है। जैसे गाय दक्षिणा दिया, लेकिन गाय के साथ साथ क्या चाहिए? कुछ धन भी चाहिए। राज्य दान किया, राज्य के साथ साथ क्या चाहिए? कुछ धन चाहिए, ऐसा नियम होता है। कपड़ा दान किया, कपड़े के साथ साथ क्या चाहिए? कुछ द्रव्य दक्षिणा भी चाहिए। द्रव्य के साथ क्या चाहिए? द्रव्य के साथ साथ दक्षिणा भी चाहिए। दक्षिणा के बिना दान सफल होता नहीं। राज्य आदि किया लेकिन फिर भी दक्षिणा तो चाहिए, और दक्षिणा के लिए उन्होंने इतनी असरफियां मांगी कि उन्हें अपने पत्नी, पुत्र और बच्चे को बेच करके उनकी दक्षिणा पूरी करनी पड़ी। इससे तो बड़े नाराज भी हो गए। वशिष्ठ जी, उनके गुरु जी नाराज हो गए, हमारे चेले को, जजमान को बहुत तुमने प्रताड़ित किया। तो चेला ने
एक पक्षी का रूप बनाया और विश्वामित्र भी एक पक्षी का रूप बना करके हजारों साल तक दोनों आपस में लड़ते रहे चेले के लिए। वो कहे तूने हमारे चेले को परेशान क्यों किया? तो ब्रह्मा जी आके समझौता कराते हैं, भाई तुम दोनों ब्रह्मज्ञानी ऋषि हो, यदि ऐसे लड़ोगे तो सारा संसार प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। और विश्वामित्र ने तुम्हारे चेले के साथ कोई बुरा नहीं किया, उन्होंने उनके द्वारा दान करवा करके, यज्ञ करवा करके इनको दिव्य स्वर्गलोक की प्राप्ति कराया। भाई यहाँ पे भले उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन यहाँ के कष्ट भोगने के बाद भी, यहाँ से मरने के बाद यहाँ शरीर छोड़े और सदैव स्वर्ग गए हैं। और अपने आप लेके नहीं गए, पूरी अयोध्या वासियों को लेकर स्वर्ग गए। क्या किए? पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के वो क्या किए हैं? स्वर्ग लोग गए हैं। तो इतना पुण्य की प्राप्ति कराए हैं, इसमें हेतु कौन हुए हैं? विश्वामित्र ही तो हुए हैं। तुम्हें दुख तो दिखाई दे रहा है। जैसे एक माँ किसी बच्चे को थप्पड़ लगाए तो या चाची मारे थप्पड़ तो मम्मी को लगता है मेरे बच्चे क्यों मार रही है, दुख तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें उसका कितना बड़ा भला हुआ, उस थप्पड़ से वह आईएएस बन गया, ये कम है क्या? ये तो थप्पड़ ना पड़ा होता तो आईएएस कैसे बनता? तो ऐसे विश्वामित्र ने भले हरिश्चंद्र को परेशान किया, लेकिन उस परेशानी के बाद उनको सदैव स्वर्ग, उन्हें नहीं पूरी अयोध्या के लोगों को सदैव स्वर्ग जाने का अवसर भी मिला। यह पुण्य कम हुआ क्या? तो यह सब के सब उसी से ही प्राप्त होते हैं। दक्षिणा से दक्षिणा, और दक्षिणा भी कितना? एक गाय से लेकर के अपना सर्वस्व दान कर देना, खुद भी अपने आप को भी दान कर देना। इतना ही नहीं, संवत्सरश्च, संवत्सर, संवत्सर माने हुआ जो काल है, कर्म का अंगभूत जो काल है, काल है। कोई भी यज्ञ करते हो, यज्ञ का हर एक यज्ञ के करने का एक काल निर्धारित है। आज हम लोगों ने यज्ञ के काल को मनमानी ढंग से परिभाषित कर लिया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु के लिए कितने दिन बिंबाल बनना है, कितने दिन में हवन करना है, कितने दिन में पूजा करनी है, काल क्या है? निर्धारित है, नहीं निर्धारित है। उसी भाव से 13वीं होती थी। आजकल सब लोग मनमानी करते नहीं करते हैं, अपने समय के अनुसार, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में सब निपट जाता है। तो उससे क्या आपने यज्ञ का अनुष्ठान किया? आपने केवल औपचारिकताएं किया है, कि रीति रिवाज निभाया है, लेकिन आपने कुछ किया? कहो महाराज किसके पास फुर्सत है सब करने के लिए? अरे और भी काम होते हैं। बीमार हो जाओ, फुर्सत नहीं निकलती क्या? मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो क्या दुकान पर जाएगा क्या? ऑफिस जाएगा क्या? वहां उस अवस्था में छुट्टी ले सकता है, लेकिन इस अवस्था में उसको छुट्टी नहीं मिलती है। ये सब बहाने हैं, लेकिन हर एक कर्म करने का क्या है? कोई न कोई समय होता है। समय के अनुसार ही कर्म का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। न जल्दबाजी करना चाहिए, न बहुत लंबा खींचना चाहिए। जिस कार्य के लिए जिस काल का नियम है, उतने काल में ही हमें उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। आज हम लोग मनमानी ढंग से कर्म का अनुष्ठान करना शुरू कर दिए। विवाह का भी पहले प्रक्रियाएं थी। विवाह का काल कितने महीने शुरू हो जाता था? कम 10-15 दिन पहले शुरू होता था। नहीं, तेल लगाना, उपटन लगाना और क्या क्या बहुत कुछ होते थे। शादी के बाद भी कितने काम करने पड़ते थे। इसलिए उस समय के विवाहों में कोई तलाक नहीं होता था। पहले विवाहों में कभी कोई तलाक है? और आजकल जो झट तुरंत विवाह, तुरंत क्या है? तलाक भी हो जाता है, क्योंकि विवाह की मर्यादा का पालन किया नहीं। विवाह जिस ढंग से, जिस विवाह भी एक पवित्र रिश्ता था, एक यज्ञ था। विवाह भी एक यज्ञ था। पुत्र पैदा करना भी क्या था? यज्ञ था। लेकिन घर में प्रवेश करना भी क्या था? यज्ञ था। लेकिन हम उन यज्ञों का वास्तु पूजन, देव पूजन, सब पूजन करके फिर यज्ञ में जाते थे। घर में मूर्ति स्थापित करना भी क्या था? पूरा यज्ञ था। लेकिन मनमानी ढंग से हमने मूर्ति रख दिया, बस पूजा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उसमें देव प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। आप तो फिर भी कुछ भी पूजा करो। तो यहां कहा गया है काल है जो कर्म का अंग है। संवत्सर, कितने समय में कौन यज्ञ पूरा होगा, वह निर्धारण भी स्वयं वेद करता है। अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं। यजमानश्च, यजमान मतलब जो करता है, जो यज्ञ को करने वाला है, वह भी उस परमात्मा से पैदा हुआ है। इतने नहीं, लोकाः, यज्ञ करने के बाद जिस लोक की प्राप्ति होती है, यज्ञ के बाद जिस लोक की प्राप्ति होती है, चाहे स्वर्ग लोक जाओ,
चाहे जन तप मह जाओ, या यज्ञ के कर्म का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से नहीं किया तो जिस नरक की प्राप्ति करोगे, जिस दुख की प्राप्ति करोगे, वह सब के सब लोका है। तस्य कर्म फूता है, मतलब कर्म के फलस्वरूप जो लोक की प्राप्ति होती है, ते विशेष्यन्ते, विशेष रूप से वह भी उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। तो कर्म और कर्म के अंग सब कहाँ से पैदा होंगे? उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। वह लोक कैसे होते हैं? कहते हैं सोमो यत्र, यत्र माने येषु लोकेषु पवत, यत्र माने येषु लोकेश, जिन लोकों में सोम माने चंद्रमा पवित्र करता है, जिन लोकों में चंद्रमा पवित्र करता है, ऐसे लोक की प्राप्ति भी उस यज्ञ से जो होती है, वह लोक भी उस परमात्मा से ही पैदा होते हैं। जैसे इस लोक को परमात्मा ने पैदा किया है, तो मरने के बाद हम जिस लोक में जाएंगे वह लोक भी परमात्मा हमारे लिए पहले ही पैदा कर देता है। इतने नहीं, अन्यत्र दूसरी जगह येषु, उन लोकों में जाता है जिसमें सूर्य तपति, सूर्य अपनी तीक्ष्ण तपाता रहता है। कैसे तपाता है? एकदम बालू जल रही है, उस जलते हुए बालू में नंगे पांव आपको क्या कर दिया जाएगा? दौड़ा दिया जाएगा, पांव में फफोले पड़ जाएंगे, नरक आदि लोगों की प्राप्ति। तो उन लोगों की भी प्राप्ति कहां से होती है? इन्हीं परमात्मा से ही होती है। ते च दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग द्वय गम्या, कहते हैं इन दोनों रास्तों में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक उत्तरायण मार्ग है और दूसरा कौन सा मार्ग है? दक्षिणायन मार्ग है। तो जो व्यक्ति नरक आदि की तरफ जाते हैं वो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, वह उत्तरायण मार्ग में जाते हैं। इसलिए भीष्म पितामह देखो, उनकी मृत्यु दक्षिणायन में हुई थी, तो उन्होंने इंतजार किया जब तक उत्तरायण का काल नहीं आएगा तब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। अज्ञानी व्यक्ति यदि मान लो दक्षिणायन में शरीर छोड़ देवे ना, तो भी उसके लिए नियम नहीं है। लेकिन जो कर्मी व्यक्ति है, जो कर्म करने वाला है, यदि दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है तो उसको दक्षिणायन से प्राप्त उन लोगों की प्राप्ति होती है जहां सूर्य बहुत तीक्ष्ण गर्मी से तपता रहता है। और जो उत्तरायण के रास्ते जाता है उस व्यक्ति के लिए चंद्रमा अपनी शीतल मधुर किरणें बिखेरता हुआ फूल बरसाता हुआ जाता है। सब पहले बताए गए हैं कि उसके किए हुए पुण्य कर्म ही रश्मियां बन करके, अप्सराएं बन करके आइए आइए आपका स्वागत है, आपने अपने पुण्य कर्मों से इस लोक को जीता है, ऐसे प्रिय बोलते हुए नाच गाना संगीत कराते हुए आपको इस लोक से उस लोक में ले जाती हैं। तेच दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग द्वय गम्या, दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों मार्ग से प्राप्त जो लोक हैं वह लोक भी इन्हीं परमात्मा से मिला है। ये लोक कौन कौन प्राप्त करते हैं? का विद्वत अविद्वत कर्म फल होता। एक विद्वान लोग हैं जो समझ पूर्वक कर्म करते हैं, और दूसरा अविद्वत ज्ञान से रहित होकर कर्म करते हैं। इसका भी निरूपण हम पहले कर चुके हैं। ज्ञान से रहित होकर जो कर्म करते हैं वह कर्म बाद में प्राप्त करते हैं। ज्ञान से रहित होकर जो कर्म करते हैं तो उन कर्मों से उनको अंधा तमा प्रविशंति, घोर अंधकार वाले नरक आदि लोगों की प्राप्ति होती है। इस तरह से 6वें मंत्र का विचार हुआ। 7वें मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।